कैबिनेट की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव आज कई नेताओं से मिल सकते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर विवादों का खंडन किया। वहीं कांग्रेस ने कहा सम्मानजनक सीटें चाहिए। बिहार के नए डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है। वो आए और हमारे घर में अपना दफ्तर बना ले। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा नीतीश कुमार पीएम पद का ख्वाब लेकर गठबंधन से जुड़े हैं। दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष का चेहरा अभी तय नहीं है। बिहार की जनता नई सरकार पर भरोसा नहीं करेगी। बिहार में नई सरकार बनते ही तकरार शुरू। खगड़िया के कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कहा, मैं बिहार में कांग्रेस का इकलौता यादव विधायक, मुझे बनाया जाए मंत्री। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिला उद्धव ठाकरे का समर्थन। लिखा, 2024 के चुनाव को लेकर लिए गए नीतीश के कदम का स्वागत होना चाहिए। शिंदे और बीजेपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी मंत्रियों को नहीं मिला कोई विभाग। सूत्रों के मुताबिक सीधे जनता से जुड़े विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी के उपराष्ट्रपति वाले बयान पर नीतीश का पलटवार। कहा, उपराष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा नहीं थी। सुशील मोदी मेरे खिलाफ बात करके अपनी जगह तलाश रहे हैं। बिहार में 10 लाख नौकरी के वादे पर डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, 1 महीने में मिलने लगेगी पंपर नौकरी। सीएम नहीं लेकिन वादे पूरे होंगे। नीतीश तेजस्वी सरकार में तेजस्वी के भाई तेज प्रताप की मंत्री बनने की मुराद। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप ने स्वास्थ्य मंत्रालय मांगा है। पिछली बार भी स्वास्थ्य मंत्री बने थे तेज प्रताप। बिहार में कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी का खुलासा। कहा, सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से बात कर मध्यस्थता की। सोनिया गांधी के बिना ये गठबंधन संभव नहीं था। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल से 24 घंटे में मांगा जवाब। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, मनरेगा की राशि में दिल्ली सरकार ने 25% की कटौती की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। फ्री सेवाओं का विरोध कर अपनी आर्थिक नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। सरकार बताए टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। अक्टूबर से टैक्स देने वाले नौकरी पेशा लोग अब अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मोदी सरकार कर सकती है बदलाव। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। यूपी में योगी सरकार 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए सरकारी बस में सफर मुफ्त करेगी। योगी के मंत्री दयाशंकर बोले, ये रेवड़ी नहीं गरीबों की मदद है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली रेसलर दिव्या काकरन ने दिल्ली सरकार पर मदद नहीं करने के आरोप लगाए। कहा, अब तक 2017 की मेडल राशि भी नहीं मिली है। रेसलर दिव्या के आरोपों पर दिल्ली सरकार के सूत्रों से नई जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दिव्या ने कभी मदद के लिए अप्लाई ही नहीं किया। 2017 के बाद दिव्या यूपी की तरफ से खेल रही हैं। दिव्या के आरोपों के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कहा, अगर दिव्या की मदद की गई होती तो गोल्ड मेडल मिलता। केजरीवाल ने हुनर को नष्ट किया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के करीबी अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 20 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। पशु तस्करी केस में हुई है गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी के दौरान किसी ने अनुव्रत पर जूता फेंका। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में फिर मास्क पहनना हुआ जरूरी। नहीं पहना तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। दिल्ली में एक दिन में 2000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 8 लोगों की जान भी गई। अब हिमाचल में भी गायों में फैल रहा है लंपी वायरस। 1000 गायें बीमारों की चपेट में, 50 से ज्यादा की मौत। इससे पहले गुजरात, एमपी, राजस्थान और हरियाणा में सामने आए मामले। लंपी वायरस से गायों की त्वचा में बीमारी होती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सेना कैंप में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। राजौरी एनकाउंटर के दौरान अब तक कुल 4 जवान शहीद हो चुके हैं। हिसार के रहने वाले निशांत मलिक भी शहीद हुए हैं। शहीदों का पार्थिव शरीर आज घर लाया जाएगा।
यूपी की राजधानी लखनऊ में तिरंगे वाली पतंगों की मांग बढ़ी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मकान खरीदारों और बिल्डरों के लिए है एग्रीमेंट। महाराष्ट्र में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जालना में 2 स्टील कंपनियों पर छापे, 56 करोड़ कैश जब्त, 14 करोड़ की ज्वेलरी मिली और कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद। चीन ताइवान मामले को लेकर आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चीन ताइवान संकट पर भारत सरकार का रुख साफ होने की उम्मीद। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। दिल्ली के निचले इलाके में मंडराया बाढ़ का खतरा। ओडिशा के कालाहांडी से आई विचलित कर देने वाली खबर। दाह संस्कार के लिए उफनते नाले से होकर शव ले जाने को मजबूर हुआ परिवार। रोज आने जाने के लिए ग्रामीण इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। एमपी के मंदसौर में उफनती शिवना नदी पुल से जेसीबी के सहारे निकलते लोगों की तस्वीरें सामने आई। उफनती नदी के बीच जेसीबी के बकेट में लोगों को बैठाकर नदी पार कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें तालाब बनी, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। घुटने तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं लोग। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। पुल के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी। उफनते पुल से होकर आवाजाही के लिए मजबूर लोग। बारिश के बाद कई सड़कें टूट चुकी है। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से लगातार मूसलाधार बारिश जारी। भरमौर इलाके में 2 जगह बादल फटने की घटना। प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क पर कमर तक भर गया पानी। 2 पहिया वाहन भी पानी में फंस रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बाद गांव में भरा पानी। बाढ़ के बीच एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हिमाचल की मंडी में तेज बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थरों की बरसात। आने जाने वाले वाहनों पर पत्थर गिरने की घटना। मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, लोग सुरक्षित। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में हो रही है भारी बारिश। लगातार हो रही बारिश से जम्मू के नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।